जय हिंद बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में पढ़े थे कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अर्थात प्रकाश का हवा में, निर्वात में या किसी अन्य माध्यम में प्रकाश के विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के चलने की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, यह प्रकाश का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड है और यह रेखा प्रकाश के तरंग के चलने की दिशा है। अर्थात प्रकाश के इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रकाश के मैग्नेटिक फील्ड का अनुपात भी के बराबर होता है। और हमें जानकारी है, आपको पता भी है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी बातें हम लोग जान चुके हैं। अगला है प्रकाश की कण प्रकृति। प्रकाश की कण प्रकृति क्या मतलब यह है कि प्रकाश तरंग की भांति ही नहीं, कण की भांति भी व्यवहार करता है, क्योंकि कुछ प्रभाव प्रकाश के तरंग मानने पर सिद्ध नहीं हुए या साफ नहीं हुए। वो क्या थे? वो थे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, अर्थात जब हम प्रकाश को कण की प्रकृति माने, ये दोनों सिद्धांत सिद्ध हो गए। आइए हम लोग प्रकाश के कण प्रकृति के बारे में जानकारी लेते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार या आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। क्या मतलब? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। जैसे कुछ इस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। फोटॉन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, अर्थात जब फोटॉन रेस्ट पर रहेगा तो उसका मास 0 रहेगा, यानी द्रव्यमान शून्य रहेगा। लेकिन जब वो गति करेगा तो उसका मास शून्य रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब उसका मास गतिक अवस्था में शून्य नहीं होता। फोटॉन, एक प्रश्न है, क्या फोटॉन पर विद्युतीय या चुंबकीय या गुरुत्वीय प्रभाव पड़ता है? क्या फोटॉन पर विद्युतीय, चुंबकीय और गुरुत्वीय प्रभाव पड़ता है?
तो देखिए, फोटॉन पर सिर्फ गुरुत्वीय प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि अधिक गुरुत्वाकर्षण फोटॉन को आकर्षित कर सकता है। यह बात, ये सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी से रिलेटेड है। नाम आप लोग सुने होंगे, ब्लैक होल थ्योरी से रिलेटेड है। कहा जाता है कि जब ब्लैक होल में लाइट जाती है तो दोबारा वापस नहीं आती। ब्लैक होल का इतना अधिक घनत्व होता है, इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, जो लाइट को वापस नहीं आने देता। थोड़ी ड्राइंग बनाते हैं। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये सूर्य है, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। ये चंद्रमा, ये हम ना लीजिए, चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश को बच्चों पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड या आसपास आप 17 सेकेंड बोल सकते हैं। परंतु यही सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है, यहाँ से परावर्तित होकर आपके पृथ्वी पड़ता है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,365 किलोमीटर औसतन होती है। और यहाँ से यहाँ तक यानी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पहुंचने में लगते 1.28 यानी 1